आर्यन, मीरा और सान्या ये तीन ऐसे दोस्त थे जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। मीरा हमेशा से शांत थी, जबकि सान्या चुलबुली। आर्यन उन दोनों के बीच एक पुल की तरह था। वक्त बदला और वे कॉलेज पहुंच गए। बास्केटबॉल कोर्ट के किनारे खड़ी मीरा अक्सर आर्यन को खेलते देखती और उसे एहसास होने लगा कि उसकी भावनाएं अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आर्यन और सान्या की नजदीकियां बढ़ने लगी। एक शाम जब मीरा ने उन दोनों को साथ हंसते देखा तो उसे लगा जैसे वो अपनी ही कहानी में एक अतिरिक्त किरदार बन गई है। वैसे ही जैसे त्रिकोण में हमेशा एक कोना अकेला ही रह जाता है। उसी रात सान्या के साथ एक बहस के बाद मीरा का सब्र टूट गया। मीरा को लगा कि आर्यन कभी उसके मन को नहीं समझ पाएगा। वो उस रात रोते हुए वहां से चली गई। आर्यन उसके पीछे उसे मनाने को जाना चाहता था, पर सान्या ने रोक लिया, जैसे उसका ही कोई योजना हो। 3 साल बाद एक पुराने दोस्त की शादी की पार्टी में वे फिर मिले। माहौल में संगीत था, रोशनी थी, लेकिन मीरा के दिल में वही पुरानी कसक। दोस्त मिलकर ताश के पत्तों के साथ एक खेल खेलते हैं। सच और चुनौती खेल के दौरान आर्यन को चुनौती मिलती है कि उसे अपने दाईं ओर बैठी लड़की को चूमना होगा। जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों के बीच का पुराना तनाव और प्यार साफ महसूस किया जा सकता था। लेकिन ऐन मौके पर दूसरी लड़की बीच में आ जाती है और उनकी नजदीकियों को रोक देती है। पार्टी के बाद मीरा पुल पर अकेली चल रही थी। शराब के नशे और यादों के बोझ से उसके कदम डगमगा रहे थे। तभी आर्यन ने उसे थाम लिया। मीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर रुआंसी आवाज में पूछा, आर्यन, अगर उस वक्त मैंने अपने कदम पीछे न खींचे होते तो क्या आज हम साथ होते? आर्यन ने कहा, मीरा, सान्या और मेरे बीच कभी वो नहीं था जो तुम सोचती थी। मैं बस डरता था कि अगर मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दूंगा। मीरा सन्न रह गई। जिस सच की तलाश में उसने अपनी जिंदगी के 3 साल अकेले गुजारे, वो उसके सामने खड़ा था। लेकिन अब सान्या भी वहां खड़ी थी, उनकी बातें सुन रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक नए मोड़ पर आकर ठहर गई थी।